राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र में सृष्टि में घटने वाली प्रत्येक छोटी बड़ी घटना का संबंध हमारे जीवन से जोड़कर देखा जाता है और फिर कुछ विशेष गणनाओं के आधार पर उन घटनाओं के हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इसका आंकलन भी किया जाता है। हमारे वास्तुशास्त्र में सप्ताह में 7 दिन होते हैं जिन्हें हम वार कहते हैं, जिसमें रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, इन 7 दिनों के विशिष्ट नाम भी हैं जो कि उन ग्रहों के नाम पर रखे गए हैं जिन्हें अपने आंखों से देख सकते हैं। हर वार का संबंध जो है दोस्तों किसी न किसी देवी देवताओं की उपासना से जुड़ा हुआ होता है। जिस देवता का वार होता है उस दिन उस देवता की शक्ति अधिक सक्रिय होती है और यदि हम उस देवता से संबंधित नियमों का पालन करते हैं तो हमारे जीवन पर इसका गहरा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि किस दिन किस देवता की उपासना की जानी चाहिए और कौन से काम कब करने चाहिए। वहीं ज्योतिष की माने तो सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। और जी हाँ दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में सोमवार के दिन कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें भूल से भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जाने अनजाने में अगर हम ये लोग काम करते हैं तो दोस्तों भगवान शिव जो हमसे नाराज हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी देवी देवताओं में से सबसे भोले देव जो है दोस्तों भगवान शिव है। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है और इस दिन श्रद्धा पूर्वक और पूजा करने से भगवान शिव अपनी कृपा सब पर बरसाते हैं। सोमवार को भोलेनाथ को बेलपत्र, भांग, धतूरा और जल से पूजा की जाती है। हालांकि इस दिन कुछ काम करना भी वर्जित माना गया है। इन चीज़ों को भूल कर भी सोमवार के दिन करने से बचना चाहिए। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि हम भोलेनाथ को कैसे हमारे ऊपर नाराज होने से रोक सकते हैं। तो आइए दोस्तों बिना देरी किए जानते हैं कि सोमवार के दिन जो हमें कौन से 8 कार्य जो है भूल से भी नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहला है कि दोस्तों सोमवार के दिन शक्कर का त्याग करना चाहिए, चीनी का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ की कृपा भक्त पर जो है दोस्तों बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, आप एक काम जरूर कीजिएगा कि आप हो सके तो सोमवार के दिन धीरे धीरे करके शक्कर चीनी का इस्तेमाल आपको कम कर देना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव हमारे ऊपर प्रश्न बने रहते हैं। अब अगला उपाय जो है दोस्तों, अगला कार्य जो है कि सोमवार के दिन उत्तर, पूर्व और आग्नेय दिशा में यात्रा नहीं करना चाहिए। हालांकि अच्छा नहीं माना गया है। दरअसल इस दिन खास करके पूर्व दिशा में शूल रहता है, तो ऐसे में इस दिन माता से किसी प्रकार का भी विवाद आपको नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन जो आपको अपने किसी भी तरह से अपने माता पिता से जो है दोस्तों वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अगला जो कार्य है जो हमें सोमवार के दिन नहीं करना चाहिए वह दोस्तों कार्य क्या है कि सोमवार के दिन सफ़ेद वस्त्र या फिर दूध का दान आपको नहीं करना चाहिए। जी हाँ, दरअसल इस दिन इन चीज़ों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है और इसीलिए सोमवार के दिन इन चीज़ों का दान आप भूल से भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप दान कुछ दे रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि सोमवार के दिन सफ़ेद वस्त्र या फिर दूध का दान आपको भूल से भी नहीं करना चाहिए। जाने अनजाने में हम इन चीज़ों का दान कर देते हैं तो भगवान भोले भंडारी हमारे ऊपर नाराज हो जाते हैं। अब अगला कार्य है कि दोस्तों सोमवार के दिन कुल देवता किसी भी प्रकार से अपमान ना करना चाहिए। ऐसा करने से आपको बचना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही अधिक अशुभ माना जाता है। तो भूल कर भी सोमवार के दिन अपने कुल देवता का अपमान जो है दोस्तों जाने अनजाने में या फिर भूल से भी जो है आपको ये काम नहीं करना चाहिए। वैसे तो हमें किसी भी दिन जो है दोस्तों हमारे कुल देवताओं की पूजा आराधना करनी चाहिए, उनका अपमान हमें भूल से भी नहीं करना चाहिए। अब अगला जो कार्य है कि दोस्तों सोमवार के दिन प्रातःकाल सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक राहु काल रहता है, तो इसलिए इस समय यात्रा करना या कोई शुभ कार्य की शुरुआत करना नहीं चाहिए। ऐसा करने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो दोस्तों हमारी यात्रा में दिक्कत आ जाती है या फिर जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य में जो है दोस्तों आपको परेशानी आ सकती है। तो भूल कर भी सोमवार के दिन 7:30 से 9 बजे के बीच में इस समय कोई भी तरह का शुभ कार्य जो है दोस्तों आपको नहीं करना चाहिए। अगला कार्य है कि दोस्तों सोमवार के दिन शनि से संबंधित भोजन आपको भूल से भी नहीं करना चाहिए, जैसे बैंगन, कटहल, सरसों का साग, काला तिल, उड़द, तेज मसालेदार सब्जी ऐसा जो है अच्छा फल नहीं देता है। तो भूल से भी जो है दोस्तों इस तरह का भोजन आपको नहीं करना चाहिए ताकि आपके ऊपर भगवान शिव जो है दोस्तों क्रोधित हो जाए। अब अगला जो कार्य है कि सोमवार के दिन शनि से संबंधित कपड़े नहीं पहनने चाहिए, जैसे काले रंग, नीले रंग, जामुनी या फिर कथई रंग। ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। हो सके तो सोमवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने क्योंकि भगवान शिव को सफ़ेद रंग बहुत ही पसंद है। इसलिए इस दिन जो है विशेष बातों का
सोमवार के दिन आपको ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जाने अनजाने में जो है अगर आप ये काम कर लेते हैं तो भगवान शिव आपसे नाराज हो जाते हैं, जिससे भगवान शिव का क्रोध हमें झेलना पड़ सकता है, जिससे हमारे जीवन में हमें भारी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि इन चीज़ों को आपको भूल से भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोमवार के दिन भगवान शिव जी की पूजा के साथ माता पार्वती जी और नंदी जी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। शिव जी की पूजा में रौली, हल्दी या सिंदूर का तिलक नहीं करना चाहिए। आप उन्हें जो है चंदन का तिलक लगाएं, ये बहुत ही शुभ अच्छा माना जाता है। भगवान शिव को चावल अक्षत जरूर अर्पित करें और यहाँ इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अब पूजा में कौन से फूल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए जो है दोस्तों, वैसे तो शिव को सफ़ेद रंग के फूल काफ़ी पसंद होते हैं, तो ऐसे में उनकी पूजा में सफ़ेद रंगों के फूलों को जरूर चढ़ाना चाहिए। समी का पत्ता, धतूरा, बिल्व, चंपा, चमेली आदि के पुष्प पूजा में चढ़ाएं, लेकिन गलती से भी उन्हें केतकी का फूल न चढ़ाएं। केतकी का फूल भगवान शिव की पूजा में स्वीकार नहीं होता है, तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर ये काम जो हम जाने अनजाने में करते हैं तो भगवान शिव जो है दोस्तों हमारे ऊपर क्रोधित हो सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में जो है दोस्तों हमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो भूल से भी सोमवार के दिन आप ये गलतियां न करें। अब दोस्तों, को जो छोटे छोटे उपाय ऐसे होते हैं जो कि अगर हम सोमवार के दिन करते हैं तो वह उपायों से जो है भगवान शिव की कृपा हमारे ऊपर जरूर बनती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि सोमवार के दिन ऐसे कौन से छोटे छोटे उपाय करें जिससे भगवान शिव की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। तो दोस्तों, उन्हीं उपायों में से पहला जो उपाय ये है कि सोमवार के दिन शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराना बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। इसके बाद इस चंदन पर बबूत लगाएं और फिर शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, समी पत्र चढ़ाएं। ऐसा करने से शिव जो है प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी देते हैं। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना भी बहुत ही उत्तम रहता है। अलग अलग कामना के लिए शिव का अलग अलग चीज़ों से रुद्राभिषेक किया जाता है। मान्यता है कि शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से संतान सुख मिलता है। वहीं गंगा जल से अभिषेक करने पर दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। आर्थिक स्थिति में सुधार चाहिए तो सोमवार के दिन शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। इसे भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपकी हर तरह की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीप दान करने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस दिन कच्चे चावल में काला तिल मिलाकर दान करने से पितृदोष भी दूर होता है। इस दिन शिव मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना भी बहुत ही अधिक शुभ होता है। सोमवार के दिन शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में सुखमय बना रहता है। सोमवार के दिन सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि इस दिन चंदन का तिलक लगाकर इससे घर से निकलने पर सारे काम हमारे सफल हो जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको एक माला जाप आपको आज ओम या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला जाप जो है आपको आज के दिन जरूर करनी चाहिए। इससे भगवान शिव की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है और घर में तरक्की के योग बनते हैं।